हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम केवल एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, परमाणु और अणु में अंतर। पहले अपन चर्चा करेंगे अणु परमाणु किसे कहते हैं, इसके बाद परमाणु और अणु में अंतर। ठीक है, तो देखिए परमाणु क्या है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण। डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत आपने देखा होगा, इसके पहले वीडियो मैंने अपलोड किया था कि डाल्टन ने सन 1808 में अपना परमाणुवाद जो सिद्धांत प्रकाशित किया, जिसके आधार पर पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। तो आपको भी वही याद करना है जो डाल्टन ने बताया कि पदार्थ का छोटा सा छोटा कण या सूक्ष्मतम कण जो विभाजित नहीं हो सकता, जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते, किंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। सिंपल, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, और हाँ, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। परमाणु हमेशा प्यारे भाइयों एक सिंगल परमाणु नहीं रहता। जैसे मैं यहाँ पर यदि बात करूँ H2 की, तो H2 में दो परमाणु हैं, तो सिंगल H कभी नहीं रहता। हम संकेत के रूप में दर्शाते हैं, लेकिन सिंगल H कभी नहीं रहता। O2 है, ये ऑक्सीजन है ना, ये दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। सल्फर है ना, सल्फर S8 होता है, 8 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो सिंगल के रूप में नहीं रहते, परमाणु हमेशा जुड़ करके रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में सिंगल कहीं घूम नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं दूसरे परमाणु से संयोग करके ही रहता है, चाहे वो यौगिक के रूप में हो, मिश्रण के रूप में हो या अणु के रूप में हो। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। और थोड़ा सा डिफिनेशन है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता, वो अणु कहलाता है। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे दो परमाणु हैं, H2 में कितने परमाणु हैं, दो परमाणु हैं, और ये दो परमाणु मिलकर के किसका निर्माण कर दिए, अणु का। अब ये अणु यौगिक भी हो सकता है। जैसे मैं यदि बात करूं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें दो परमाणु, एक परमाणु आपका हाइड्रोजन का, एक परमाणु आपका क्लोरीन का। तो दो परमाणु हैं प्यारे भाइयों, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के, दो परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो ये जो HCl है, एक यौगिक है, HCl एक यौगिक है, तो यौगिक भी एक अणु होता है। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अब यहां पर हम परमाणु की बात करते हैं। परमाणु दो प्रकार से बन सकते हैं, अणु दो प्रकार से बन सकते हैं, सम परमाणुओं से और विषम परमाणुओं से। सम परमाणु का मतलब क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु जब आपस में मिल जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे कि सम परमाणुओं से बना हुआ अणु। जैसे हम यदि बात करें, अभी हमने कहा कि नाइट्रोजन है N2 के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन है H2 के रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन है O2 के रूप में पाया जाता है, फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर आप देखें, जैसे यहाँ पर ये नाइट्रोजन गैस है, इसमें दो परमाणु हैं, इस पे दो परमाणु, इसमें भी दो परमाणु, इसमें 4 परमाणु, इसमें 8 परमाणु हैं। तो ये जो आपका है सम परमाणुओं वाला अणु है। क्या है, सम परमाणुओं वाला अणु है। ठीक है, ये अणु के मैं प्रकार बता रहा हूं। ठीक है, अणु दो प्रकार से होते हैं, एक सम परमाणु वाले और एक विषम परमाणु। अच्छा, विषम परमाणु कैसे समझेंगे, मैंने भी आपको एक एग्जांपल बताया था, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मीथेन का सूत्र होता है CH4। अब इसमें देखो ना, हाइड्रोजन परमाणु है और क्लोरीन परमाणु है, यानी भिन्न भिन्न परमाणु हैं। तो ऐसे हम अणुओं को कह सकते हैं विषम परमाणुओं वाले अणु। चीजें क्लियर हो गई। आज का टॉपिक मेन था प्यारे भाइयों, परमाणु और अणु में अंतर। तो परमाणु किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण ही होता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता प्यारे भाइयों, उसे हम परमाणु कहते हैं। लेकिन तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे अणु कहते हैं। सिंपल है, जो स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है, नहीं रहता, उसे क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। अच्छा, इसे कैसे कह सकते हैं भैया कि इस रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, और अणु को कहते हैं भाग नहीं लेता। जैसे यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, कार्बन है और ऑक्सीजन है, मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखिए, ये अणु है जो कि रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। अभी ये जो O2 है केवल प्रेजेंटेशन दर्शाता है, जब अब क्रिया में भाग लेगा तो पहले ये टूटेगा ऑक्सीजन में, यानी परमाणु के रूप में टूट जाता है, तब क्रिया करता है। मतलब किसी भी अणु का है ना डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट योग नहीं होता, वो पहले अणु जो है परमाणुओं में टूटता है। पहले वो किस में टूटता है, परमाणुओं में टूटता है। मतलब प्यारे भाइयों, परमाणु ही रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, अणु भाग नहीं लेते, केवल प्रेजेंटेशन दर्शाते हैं प्यारे भाइयों, कभी भाग नहीं लेते। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि रासायनिक क्रिया में जो परमाणु है वो भाग लेते हैं, जबकि अणु जो है
रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, अगला, परमाणु तो भाई सूक्ष्मतम कण है तो विभाजित नहीं होगा, तो रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता, और अणु की यदि बात की जाए तो रासायनिक क्रिया में विभाजित हो जाते हैं। अगला आपका लास्ट डिफरेंस है, किसी तत्व के सभी परमाणुओं की जो मतलब एक प्रकार से परमाणु जो होते हैं बराबर होते हैं, समान होते हैं। एक तत्व है उसके 10 परमाणु हैं, सभी समान होंगे, लेकिन यदि हम भिन्न भिन्न परमाणुओं को मिलाते हैं तब वो अणु बनता है। या तो समान परमाणुओं को मिला दें या भिन्न परमाणुओं को मिला दें, या एक ही प्रकार के परमाणु या अनेक प्रकार के परमाणुओं को जब हम मिलाते हैं तो अणु का निर्माण हो जाता है। तो किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, और यदि हम बात करें अणु की बात तो एक या अनेक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से प्यारे भाइयों, अणु और परमाणु में अंतर भी आपका क्लियर हो गया, और इसकी थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी डेफिनेशन है वो भी क्लियर कर लिए होंगे। 11th क्लास के लिए काफी हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।